गुड मॉर्निंग। 8 बज गए हैं और मैं अभी बाहर निकला हूँ। मैंने कहा वॉशरूम वगैरह यूज़ करके वापस आऊँ, तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरा हाथ जम गया है और धूप निकल रही है। अब बस थोड़ी देर और अंदर लेटते हैं, धूप छूप निकलती है तो फिर आगे का प्लान बनाएंगे। तो बाइक का एक छोटा सा इशू भी हुआ है, उसको भी सेट करवाना है। जाने से पहले इसको सेट करवा के फिर यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। बाकी फ़िलहाल वकास साहब तो ऐसे सोए हुए हैं, ये रात को कहीं निकल के बाहर मस्जिद में गया है सोने के लिए, लेकिन जो है वहाँ ज़्यादा सर्दी थी वापस फिर आ गया। तो अभी अंदर ही लेटते हैं क्योंकि धूप निकल आए थोड़ी सी, तो फिर आगे का प्लान बनाएंगे। बाइक समद भाई आ गए हैं, बाइक लेके गए हैं और वकास साहब जो है सारी सेटिंग कर रहे हैं। तो तब तक जो है हमारे बाइक की थोड़ी सी मेंटेनेंस देख लेते हैं, क्योंकि समद भाई की इधर शॉप है खुद की बाइक सर्विस की। तो अभी जो है यहाँ हमारे बाइक का थोड़ा सा इशू हुआ है कि जहाँ हमने जो है कैंपर को हुक किया हुआ था ना, तो उसकी जो हिच बना के लगाई हुई थी वो थोड़ी सी ना, जाहिर सी बात है इतना सफ़र किया है, खड्डे लग लग के थोड़ा सा वो नीचे हो गया। तो समद भाई की ये शॉप है, नारायण बाईपास इंटर होते ही आगे पीएसओ पंप है, पंप के बिल्कुल साथ। अच्छा, तो यहाँ वो हमारे बाइक को ठीक करवा रहे हैं। तो जैसे ही बाइक ओके होता है फिर यहाँ से हम आगे निकलते हैं। ये सारी अब जो है इसकी जो है हो गई है मेंटेन, इसकी चेन का मसला था थोड़ा सा, वो भी हो गया। ये था, ये जाहिर सी बात है उसका वेट है, तो फिर ये इतना सफ़र करने के बाद जो है ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो गया था, तो इसको अभी हमने सेट करवा लिया है। भाई साहब ने सारा हमारा काम किया है, भाईजान शुक्रिया, थैंक यू। और चलें समद भाई? जी जी आगे चले, दमदमा में जा रहे हैं हम, दमदमा विलेज है आगे, उधर जाएंगे, उधर कोई चाय शाय बनाते हैं, फिर आगे नाश्ता वहाँ बनाएंगे हम अपना। निकलेंगे। चलें निकलते हैं बस। अब पैकिंग हमारी हो गई है कंप्लीट, बाइक को उसके साथ हुक कर दिया है, कैंपर को बाइक के साथ हुक कर दिया है, वकास साहब रेडी हैं। और थोड़ा सा हमने फ्रंट से इसको ऊंचा करवाया है ताकि जो है सफ़र भी करें आगे तो कोई मसला ना हो। बाकी अभी आगे निकलते हैं, समद भाई हमारे साथ जा रहे हैं। वहाँ कोई खूबसूरत सा प्यारा सा एक पॉइंट है, वहाँ रुकेंगे, वो आपको दिखाएंगे, वहाँ हम नाश्ता वगैरह बनाएंगे। आज हमने जितना सफर करना था वो हमने कर लिया है। एक बड़ी ही प्यारी सी जगह है जहाँ पे हमने अपना कैंपर लगाया है, यहाँ हम कैंपिंग करेंगे। और ये है असल कैंपिंग की जगह, ये चेक करें, ये हमारा कैंपर आ गया। पीछे सारा जो है पहाड़ी एरिया है सारा, एक छोटा सा पीछे वो गांव है वो चेक करें, और ये इधर होटलिंग एरिया है सारा। और मजे की चीज मैं आपको दिखाऊं, मजे की, जो मैं कह रहा था, एक सेकंड में बाइक में से चाबी निकाल लूं, मजे की चीज मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा पास जाके। और वो मजे की चीज है ये है वो मजे की चीज।
सारी रात आज हम यहाँ हैं, बल्कि मेरा तो दिल कर रहा है कि 2-3 दिन जो है ना, 2-3 दिन यहीं गुजारे। तो बिना सर्विस के यार दिन कैसे गुजरेगा, रात कैसे गुजरेगी, अपलोडिंग कैसे होगी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। मुझे ये टेंशन शुरू हो गई है। यानी कि एक टावर लगा हुआ है जैज का, वो वहां ऊपर, फिर भी यहाँ पे कोई कवरेज नहीं है। और इस साइड पे है सारा बर्फ का पहाड़, और इस साइड पे सारी ऊपर बर्फ ही बर्फ है। लेकिन जो है मसले की बात ये है कि जो है कवरेज नहीं है, नो सर्विस लिखा हुआ आ गया है। समझ भाई आ गए हैं सिलेंडर वगैरह लेके। मसला ये हुआ था, सिलेंडर वहां रह गया था। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है तो यहाँ पे हम रात स्टे नहीं कर सकते। तो हमने ये प्लान बनाया है कि कोशिश करेंगे स्टे कर लें। तो बाकी देखते हैं आगे, आपको पूरे व्लॉग में पता चल जाएगा कि रात हमारी यहाँ इस दमदमा, ये दमदमा है ना, कि रात हमारी इस दमदमा विलेज में गुजरती है या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सुनसान है। ये चेक करें, ये सारा वो वहाँ कैंपर खड़ा है, ये सारा पहाड़ी इलाका है इस साइड पे। और हम आए हैं आगे, वकास साहब वहाँ पे हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि वकास साहब को कुकिंग का शौक है। जिस तरह की क्रिस्पी ब्रेड वकास साहब बनाते हैं वैसी कोई नहीं बनाता। तो इस साइड पे हम आए हैं, यहाँ साथ ही बिल्कुल जहाँ हमने कैंप लगाया है, बिल्कुल उसके साथ ही दरियाए कुनहार, ये इसका व्यू है। और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, प्रॉपर ठंडी। और रात इधर गुजारेंगे हम, कोशिश तो हमारी यही है। बाकी जो है इधर से बोट वाले गुजर रहे हैं और यहाँ पे आगे गुजर रहे हैं आगे की तरफ। दिल तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन मुझे डर लगता है इस चीज से। तो बाकी नाश्ता बनता है तो नाश्ता करते हैं, व्यू का मजा लो आप लोग। ये हमारे सामने एक बड़ा ही प्यारा सा विलेज है, और विलेज भी इस टाइप का बनाया हुआ है। इस विलेज का नाम है दमदमा, दमदमा विलेज। इस टाइप का बनाया हुआ है कि एक लाइन घरों की आ रही है नीचे, फिर दूसरे मतलब उनकी छतों पे फिर एक लाइन घरों की आ रही है, यानी कि पोर्शन ऐसे बने हुए हैं। दूर से देखने से ऐसे लगता है कि जैसे ये एक ही बिल्डिंग है। ये देखें, दूर से देखने से ऐसे लगता है जैसे ये एक ही बिल्डिंग है। लेकिन जो है जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पूछा तो मुझे लोगों ने बताया कि ये पूरा गांव है, एक गांव। अच्छा, यानी कि एक पूरी लाइन आ रही है घरों की पहाड़ के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरे जो घर हैं वो उनके ऊपर आ रहे हैं, फिर उनके ऊपर, यानी कि इस तरह मैं आपको गिन के बताता हूँ। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजिल, 9 मंजिलों पे घर बने हुए हैं। और यानी कि पूरा विलेज है इस तरह का। जो है हमें सिलेंडर अपना कैंपर के अंदर ही जलाना पड़ा। और यहाँ पे जो है वकास साहब जो है नाश्ता बना रहे हैं। वकास साहब कितनी देर लगेगी? अभी भी आधा घंटा यार, भूख से बस हो गई है। ऐसे ना करो जी। हाँ जी, वकास साहब फुल्ली वाइब लेके नाश्ता बनाते हैं ऐसे। नहीं नहीं, बस 10 मिनट में तैयार है इंशाल्लाह। ऐसे ही आधा घंटा कह के हमें तड़पा रहा है ये बंदा। 1 घंटे के बाद वकास साहब ने आखिरकार हमें नाश्ता बना के दे ही दिया। नाश्ते में है जी ब्रेड। ये पत्थर हमने खाना नहीं है, ये वैसे रखा हुआ है ताकि ये उड़ ना जाए। नाश्ते में है जी ब्रेड, अंडा और साथ है चाय। समझ भाई रेडी हैं और नाश्ता करते हैं। चलेगा चलेगा चलेगी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला व्यू हो और यहाँ पे हम
नाश्ता कर रहे हो। सुभान अल्लाह। नाश्ता हमने कर लिया है और वकास साहब कहते हैं कि चाय चाय मैंने और पीनी है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप चाय बनाएं। तो वकास साहब इस टाइम अंदर बैठ के चाय बना रहे हैं कैंपर के अंदर, कि बाहर हवा इतनी तेज है कि मेरा माइक भी ठीक से काम नहीं कर रहा, हवा तेज होने की वजह से। तो अभी जो है वकास साहब चाय बना रहे हैं, चाय पीते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे इस तरह बेखौफ होके फिर रहे हैं इस साइड पे, जो यहाँ के रिहायशी है, मकामी है, यानी कि वो सामने पहाड़ पे फिर रहे हैं। अभी जो है इरादा हमारा है कि यहाँ पे रात गुजारे। एक तो है ये सुनसान इलाका, दमादम दमादम दम दम, ये कि दमादम विलेज है ये, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो रात के टाइम इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है? कहते तो हैं कि ये थोड़ा सा रात के टाइम खतरनाक है, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा रात का स्टे यहीं हो इंशाल्लाह, इरादा मेरा यही है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है कवरेज भी नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, नो सर्विस लिखा हुआ आ गया है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी हम यही हैं। अभी है हमने चाय शाय बना ली है और हम बर्तन लेके जा रहे हैं, हमें वो धोने देंगे वहां पे। हमने कहा वहां पे बर्तन भी धो लेंगे, वो भी इधर ही धो रहे हैं तो साथ वहां दरियाए कुनहार के किनारे पे बैठ के चाय पियेंगे। हाँ जी। अच्छा, ये पत्थरों का रास्ता है पानी से बचने के लिए, है तो पानी यहाँ पे तो कम है, और यहाँ से आगे है दरियाए कुनहार। सही गुजरी वो ना नीचे गिर जाए। आगे है दरियाए कुनहार, तो वहां उसके किनारे बैठ के चाय पीते हैं, साथ बर्तन भी हो जाएंगे वॉश। और उसे लॉक किया है? इधर और यहाँ चाय पीते हैं, यहाँ चाय पीते हैं और साथ में जो है बर्तन भी वॉश हो जाए। हाथ पानी में डाल के बैठना है भाईजान, पानी बहुत ठंडा है, उन्होंने शर्त लगाई हुई है। यहाँ बैठता हूं मैं, इधर। हाय हाय हाय, मजेदार चाय और दरियाए कुनहार, क्या बात है जी। ये सामने हमारे रोड है आगे जो के जा रहा है बटाकुंडी। अच्छा, वहां से वो वहां जहाँ वैन खड़ी है ना, वो वहां से एक पुल इधर की तरफ क्रॉस हमने की, जो लोहे की पुल थी सारी। तो फिर इस साइड पे हम आ गए। अब रोड उस साइड पे है और हम इस साइड पे रुके हुए हैं।
पसीने से बुरा हाल हो गया है। वजह यह है कि इस पुल पे चढ़ाना ना इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वहां से एकदम से ऊंचाई आ जाती है पुल पे चढ़ने से पहले। अच्छा, क्योंकि एकदम ऐसे ऊंचाई है पुल पे चढ़ने से पहले। अच्छा, तो पसीने और सांस फूल गया और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको वापस ऊपर लेके आ गए हैं। क्योंकि मैं जब इसको नीचे उतार रहा था ना वहां से, तब भी मुझे फील हो रहा था कि यार ये हम गलत कर रहे हैं। बाकी चढ़ तो ये आया है वापस, लेकिन ये ज्यादती की है हमने बाइक के साथ। और सांस मेरा फूल गया, मेरे हाथ दर्द होने लग गए एकदम से जब जो है ना चढ़ाई आई ना ऊपर की तरफ। तो यहाँ से तो फिर भी ठीक है, वापसी पे हमें मसला बना है। बाकी हम निकल आए, क्योंकि वहाँ जहाँ हमने कैंप लगाया था, एक तो वो कह रहे थे कि सुनसान जगह है तो आप अपनी हिफाजत करिएगा, दूसरा एक बंदा आगे पास बैठ गया, वो मुझे ऐसे ऐसे इशारे करने लग गया, है तो दे दो। मैंने कहा यार यहाँ से निकलना बनता है, वहाँ पे नहीं रुक सकते। यहाँ अभी हमने एक छोटा सा स्टॉप किया है, ये सारी बर्फ़ है और वकास साहब बर्फ़ में चूटे माटे ले रहे हैं भाईजान। वापिस आ गए हैं हम इधर फिर से पंप पे। तो क्योंकि वहाँ स्टे नहीं कर सकते थे, वहाँ स्टे की कोई मुनासिब नहीं लगा मुझे वहाँ स्टे करना, इसलिए वापस कैंपर को यहाँ अब मैं ले आया हूँ वापस। तो इसको यहाँ छोड़ते हैं, फिर आगे का सीन करते हैं। मेरी बाइक को एक छोटा सा मसला बना है, वो उधर समद बाइक की शॉप पे खड़ी है। कैंपर हमने इधर लगाया हुआ था, फिलहाल ऑक्सीजन कम होने की वजह से मेरे सर में इतनी दर्द शुरू हो गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैंने सोचा जब तक समद भाई आते हैं, वेल्डिंग वाला भी आता है, तो तब तक वो भी आ जाएगा वेल्डिंग वाला भी, तो फिर उसको सेट करवाएंगे। फ़िलहाल जो है इधर अंदर सुकून से लेटते हैं, रेस्ट करते हैं और उसके बाद अपने बाइक का काम शाम करवाएंगे। और आज की रात हमारा यहाँ स्टे होगा कैंपर के अंदर ही। तो देखते हैं आज की रात हमारी कैसी गुजरती है। फिलहाल हम करने लगे हैं कुकिंग और उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए, पहले वो सामान ले आते हैं, फिर आके अपना कुकिंग का सेटअप करेंगे। अभी हम उसी बाज़ार में जा रहे हैं जिस बाज़ार में हम कल खाना खा के आए हैं। तो ये शॉर्टकट एक रास्ता है, वहाँ से पहुँचते हैं बाज़ार, जो सामान हमने लेना है वो सामान लेते हैं, फिर वापस अपने कैंपर के पास जाएंगे, वहाँ जाके अपनी जो कुकिंग हमने करनी है वो करते हैं। चिकन वगैरह लेने गए थे तो आधा सामान हमें मिला, यानी कि सिर्फ चिकन ही मिला हमें, क्योंकि हमने कुकिंग करनी थी तो उसके अलावा हमें कुछ मिला ही नहीं। तो अभी वकास साहब वहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, मैं इधर अंदर आके लेट गया था। मैंने कहा थोड़ी देर लेटता हूँ, साथ में एक दो वीडियोस एडिट हो जाएंगी। और जैसे ही मेरी जो है मैंने ये दरवाज़ा लॉक किया था, मैंने खोल के बाहर देखा है, बाहर तो बिल्कुल रात हो चुकी है यार, यानी कि मैं लेटा ही रह गया और रात हो गई। इसको करते हैं लॉक और फिर चलते हैं उधर, देखते हैं कुकिंग कितना तक पहुंची। सरमद भाई भी गए हुए थे, समद भाई सॉरी, मेरे मुंह से सरमद निकल जाता है। समद भाई भी गए हुए थे, वो आ गए हैं, उनकी मुझे अभी कॉल आई है तो मैं उठाऊं। तो चलते हैं उधर। भाईजान आज कुकिंग हो जाएगी या नहीं? मुझे लगता है कल तक हो जाएगी। कल तक हो जाएगी? ओए इतने चावल बॉईल कर रहे हैं, ये ज्यादा हैं। इधर खराब नहीं होते, इधर सर्दी है, कोई नहीं, कोई मसला नहीं, बस बॉईल कर दे, बाकी मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनाने हैं, वीआईपी बनेंगे। आ जाए इधर बैठे। बस कुकिंग हमने कर ली है भाई, जैसी भी हुई है हो गई है, बस खाना तो हमने है ना, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आय हाय क्या बात है। तो ये हमने बनाए हैं राइस, तो हमने इनका नाम रखा है फ्राइड राइस। तो अब हम इसको खाते हैं। समझ भाई रेडी हैं? जी रेडी है। चले हम इसको खाते हैं फिर। वीआईपी माहौल है भाई, चावल बहुत स्वाद बने।
बहुत स्वाद। मेरा हाथा ना खिलाओ। वो मैं जिन्हें यासर बेचारे जानते नहीं थे। तो मैंने खुद ही किया, आप ही देती है बिस्कुट वाली। सोडो चुट दे। सोडो चुना दादा सिस्टम मुश्किल में चाह रहे हैं। इन्होंने शुक्र किए, इनका था। खाना हमने खा लिया, उसके बाद आती है बारी चाय की। तो इधर ही शॉप में ही हमने, समद भाई की शॉप में ही हमने खाना बनाया। हसन भाई अब चाय बना रहे हैं, तो चाय की लुक तो अच्छी आ रही है। अब टेस्ट अच्छा आता है या नहीं? टेस्ट भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा। टेस्ट भी अच्छा आएगा। मोहब्बतें तो सारी डाल दी हैं चाय में, अब टेस्ट कैसा आएगा ये तो अब पियेंगे तो पता चलेगा। चाय तैयार है और चाय पीते हैं इधर बाहर खड़े होके। चाय टेस्ट करते हैं पहले कि चाय कैसी बनी है, हसन भाई ने अच्छी चाय बनाई है या नहीं। खाना हमने बनाया है, चाय हसन भाई ने बनाई। वाकई चाय बहुत मजे की बनी है। अभी हम जाने लगे हैं नारायण बाजार। खाना शाना चाय वगैरह सब कुछ ओके हो गया है, तो कैंपर उधर लॉक कर दिया। तो हमने सोचा नारायण बाजार का भी विजिट कर लिया जाए। तो अब निकलते हैं समद भाई को साथ लेके नारायण बाजार। अभी जो है हम नारायण बाजार में हैं। नारायण की रौनकें फिर से बहाल हो चुकी हैं। इधर ये मून रेस्टोरेंट है और यानी कि रश लगना फिर से शुरू हो चुका है। इसलिए हम इस साइड पे आए थे कि यार जाके देखे तो सही नारायण का बाजार फिर से शुरू हुआ है या नहीं हुआ। तो माशाल्लाह से रौनकें फिर से स्टार्ट है। अभी भी रश है, लेकिन जो है 1 से 1.5 वीक तक इंशाल्लाह नारायण फिर से उरूज पे होगा। बाजार की रौनकें फिर से वापस आ रही हैं। अभी भी रश है लेकिन उस तरह नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी अभी पता चल रहा है, तो लोग अब इस साइड पे फिर से निकलना शुरू हो गए हैं। यहाँ नारायण बाजार में फेरी मेडोज होटल तक हम पहुंचे हैं। आगे मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैंने कहा है समझ भाई पीछे चले, क्योंकि मेरी सांस फूलनी शुरू हो गई है। तो अभी हम वापस पीछे चलते हैं। एक तो आगे चढ़ाई थी, दूसरा जो है मुझे सर्दी लग रही है काफी ज्यादा। तो मैंने समझ भाई को बोला है कि यार वापस चलते हैं, हमारा कैंपर हमें आवाजें दे रहा है। तो अभी हम वापस निकले हुए हैं। इस साइड से या इस साइड से? इस साइड से। अच्छा, तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं शॉर्टकट से। ओ तेरी, शॉर्टकट निकल के आगे फिर कैंपर वाला रोड आ जाएगा पंप पे जहाँ हमारा कैंपर खड़ा है। तो फिलहाल वापस पहुंचते हैं। ये रहा हमारा कैंपर। साइड पे सॉरी जो है जीपें लग गई हैं आके, और इधर है हमारा कैंपर। अच्छा जी, मैं जो है आ गया हूँ वापस, क्योंकि मुझे तो लग रही है सर्दी। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ जी कैंपर में। वकार साहब गए हैं एक दोस्त के साथ, उसे भेजा है, यानी कि यहाँ का दोस्त एक बन गया, वो उसके साथ गया है। वो कहता मैं थोड़ा सा घूम फिर के आता हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं, लेकिन आप जल्दी आ जाना और अपनी हिफाजत रखना। आप घूम फिर के आओ, तब तक मैं करता हूँ रेस्ट और साथ में अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करता हूँ। तो फिलहाल आज की रात हमारी कैसी गुजरती है ये तो आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। अभी मैं लेटने से पहले मैंने कहा वॉशरूम चला जाऊँ, तो ये इस तरह गाड़ियाँ लगी हुई हैं कि गुजरने का रास्ता भी मुश्किल से है। और इधर हमारा कैंपर है। थोड़ा सा भी पैदल नहीं चल सकते क्योंकि इतना ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। शायद मुझे लग रहा है, पता नहीं, मैं इस साइड पे पहली दफ़ा आया हूँ तो मेरी सांस फूल रही है। अभी मैं कैंपर में आ गया हूँ और सांस अभी भी मेरी फूली हुई है, क्योंकि अभी हम बाज़ार गए थे तो बाज़ार से अब वापस आए हैं। मैंने कहा नारायण का बाज़ार भी तो देखना बनता है ना। अभी 2-3 दिन हुए रश बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है कि नारायण खुल गया है, आगे काफ़ी आगे तक जो है रास्ता खुल गया। अभी भी मशीनरी लगी हुई है, रास्ता खोली जा रही है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में सारा आगे तक खुल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है वीडियो एडिट करने लगा हूँ। तो ये थी हमारी आज की रूटीन। वीडियो एडिट करने के बाद मैं इंशाल्लाह जाऊँगा सो। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना। बहुत मज़े के व्लॉग्स आ रहे हैं। अगर पहले व्लॉग जो आए हुए हैं वो आपने नहीं देखे तो पहले वो जाओ,
वो देखो। सीरीज़ 2 है ये, पहली सीरीज़ अब आई हुई है, उसके 9 एपिसोड हैं, ये सीरीज़ 2 है। तो आज इसका जो है मेरे ख्याल में 8वां एपिसोड है, नहीं 7वां एपिसोड है, सॉरी। तो अगर वो पहले नहीं देखे तो पहले 1 से जाके वो देखो, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़े के व्लॉग्स हैं हमारे कैंपर के साथ। हमारी कैंपर में हम रहते हैं, खाना पीना सारा हम कैंपर में ही करते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। पाकिस्तान की पहली कैंपर बाइक है ये। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम फ़िलहाल नारान में हैं। आज हम गए थे घूम के, फिर वापस नारान आ गए। कल हमने एक और साइड पे निकलना है, आगे निकलना है इंशाल्लाह। देखेंगे कि कहाँ तक रास्ता ओपन है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।